लड़कों की जान लेने वाली आत्मा। गांव करमपुर एक बेहद शांत और खूबसूरत इलाका था, लेकिन एक रहस्य उसके सीने में छुपा था। हर साल जब सावन का महीना आता, गांव में कोई न कोई कुंवारा लड़का अचानक मर जाता। उसकी लाश हमेशा पुरानी बाग के पास की बावड़ी में पाई जाती। गांव के लोग इसे नागिन बावड़ी कहते थे वहां एक आत्मा रहती है जो सिर्फ लड़कों को अपना शिकार बनाती है। इस रहस्य को जानने की कोशिश करने वालों में एक नाम था रोहित, जो शहर से गांव आया था अपनी नानी के पास छुट्टियां बिताने। रोहित एक 22 साल का नौजवान था जो इन आत्माओं और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। रात को उसे सपने में एक लड़की दिखाई देती, सफ़ेद साड़ी में, भीगे बाल और आंखों से खून टपकता हुआ। वो लड़की हर बार कहती, तेरा नंबर अब आया है। रोहित ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक रात जब रोहित अपने दोस्तों के साथ बाग की तरफ गया, तो वहां अचानक हवा तेज चलने लगी। सब दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन रोहित वहीं खड़ा रहा। तभी सामने से वो लड़की असली रूप में आ गई। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और उसकी आंखें सीधी रोहित की आत्मा में घुसती चली गईं। उसने धीरे से कहा, जिसने मुझे धोखा दिया वो भी लड़का था। अब हर लड़का मरेगा, हर सावन में। रोहित समझ चुका था कि ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी। उसने गांव के पुजारी से मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश की। पुजारी ने बताया कि ये आत्मा राधिका नाम की लड़की की है, जिसे उसके प्रेमी ने गांव के उसी बाग में मिलने बुलाया था। लेकिन वहां उसके दोस्तों ने मिलकर राधिका के साथ बहुत बुरा किया और फिर उसे मारकर उसी बावड़ी में फेंक दिया। मरते वक्त राधिका ने कसम खाई थी, हर साल सावन में एक लड़का मरेगा, जब तक मेरा बदला पूरा न हो। अब तक 7 लड़के मर चुके थे। राधिका की आत्मा अब 8वें लड़के रोहित के पीछे थी। रोहित ने यह तय किया कि वह राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने राधिका की डायरी, जो उसकी मां के पास बची थी, पढ़ी और उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने की कसम खाई। अगले पूर्णिमा की रात रोहित ने वही लाल जोड़ा उस बावड़ी के पास रखा जो राधिका ने शादी के लिए तैयार किया था। वहां उसने हवन किया और अपने खून की कुछ बूंदें उस पानी में डालीं। तभी अचानक बवंडर आया और राधिका की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था। रोहित ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। लेकिन तुम जिस दर्द से गुजरी, उससे बाकी निर्दोष लड़के क्यों मरें? राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे इंसाफ मिल गया। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में घुल गई और तब से करमपुर में फिर कोई लड़का नहीं मरा। लेकिन कहते हैं, अगर कोई लड़का बावड़ी के पास मस्ती करता है या राधिका के नाम पर मजाक उड़ाता है, तो वो फिर लौट आती है और फिर कोई उसे रोक नहीं पाता।